विपिन सर पे। जब वो चुनाव में उठ रहे थे ना, तो हम आज तक कभी किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन उनके लिए हम गांव गांव में जाकर वोट मांगे थे। और आज वो जब काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम किए, किसी को कोई कमीशन नहीं दिए, तो उन्हीं को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। हर जगह उनको बहुत बुरा टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो भी परेशान हो गए हैं, इन सब चीजों से उब गए हैं। देखिए, उनको एक ईमानदारी से काम कर रहे थे, और तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि जमीन जायदाद मांग रहे थे, लेकिन उनको भी पूरी तरह से सिस्टम क्या करता है ना, किसी चीज को इतना फंसा देगा ना आप लोग को, जिसका कोई हद नहीं। अभी देखे होंगे यहाँ पे, ये विपिन सर है ना, देखिए अब हमको बड़ा उटपटांग लगा एक चीज को, कि 4 पन्ना का निबंध लिख देते हैं लोग, तो मानवता क्यों भूल जाते हैं। ये डीएम साहब है, वैशाली के डीएम साहब है, ये एक शिक्षक को कह रहे हैं तुम कौन है, तुम कौन है। आज ये हाल हो गया है कि डीएम को एक शिक्षक ये कह के कि मुझे डीएम से इज्जत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, तो डीएम की कुर्सी को धूमिल नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब एक डीएम ये कहेगा कि तुम यहाँ कैसे आ गया, काहे बैठ रहा है, तो सोचो थाना में क्या होगा एक गरीब इंसान के साथ। जब डीएम ऐसा एक शिक्षक के साथ कह रहा है, तो इंसान ने जानते हैं गलती क्या किया, कि जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है 5 किलो, उसकी जगह हर आदमी पे 1 किलो काट के देता था। इस सबको पहुंचाए तो ऊपर तक कट नहीं पहुंच पाया, इसलिए हर ऑफिस में इनको रोका जाता है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। और हाजीपुर आप जाना ना, तो ये डीएम साहब का क्षेत्र आता है। आज इनके माता पिता देखते होंगे तो कैसा लगता होगा, सोचे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। आज सवाल उठ रहे हैं डीएम के ऊपर, वैशाली डीएम हाजीपुर के ऊपर। अब इनका यशपाल मीणा जी नाम है इनका, अब राजस्थान से आए हैं। इनके अंदर के कर्मचारियों ने एक दिन स्ट्राइक कर दिया। महिलाओं ने, जो बीपीएससी से महिलाएं गई थी, सीईओ थी, बीडीओ थी, उनको ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। बिहारी बोल रहे थे, तुम बिहारी, ये वो अभद्र भाषा का प्रयोग। भाई साहब, आपको बिहार से एलर्जी है तो डिपोटेशन ले लो या रिजाइन देके चले जाओ। किसने बुलाया आपको? हाँ, कौन बुला रहा है आपको? और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग को, देखिए ये लोग अपने पद पे बैठ के ना, ये लोग पद पे बैठ के एक फॉल्स इमेज बना लेते हैं कि ये लोग हैं तो सब कुछ चल रहा है। इनका ट्रांसफर हो जाता है, एक जिले के डीएम का ट्रांसफर हो जाता है ना, 99% लोगों को पता ही नहीं चलता आया कि चला गया कि छुट्टी पे है। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर माँ नहीं रहती है तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि माँ और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन एक जिले में डीएम है कि नहीं है, कि खत्म हो गया, कि कौन आया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया है। ये हकीकत है। आपको आधा लोग को, अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग को नहीं पता होगा कौन डीएम है आपका। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो काम लायक करेगा तब तो पता रहेगा। भारत का एक इंसान से पूछो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसे एक राष्ट्रपति जरूर याद रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो काम ऐसा करना चाहिए कि वहां पे आज इस इंसान ने ईमानदारी से काम किया, हर जगह इन्हें सताया जाता है। हाजीपुर के ये डीएम हैं। हाजीपुर में एक सड़क बन रही है NH-19, अभी उसका नंबरिंग चेंज किया गया, हाजीपुर छपरा 4 लेन 70 किलोमीटर। मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने आज भी हाजीपुर छपरा 4 लेन पे गाड़ियां लड़ी हुई, एक ही लेन है इधर से। 10 साल से कमीशन खोरी के चक्कर में इनका जिला हाजीपुर, वैशाली डीएम यशपाल जी जरा ध्यान दीजिएगा, इनका जिला, इनके जिला में कमीशन खोरी का वो लेवल है कि 2012 से 2025 आ गया, 15 साल से वो 70 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाया। पैसा दो बार खा के खत्म कर दिया सब ठेकेदार सब। लेकिन इनका यहाँ पे है। आप हाजीपुर क्रॉस करना, बिहार का सबसे मजबूत पुल में है एक गांधी सेतु, बन के तैयार हो गया है, लेकिन गाड़ियां डगरेंगी धीरे 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 धीरे। जानते हो क्यों? हर ट्रक से रोक के पैसा लेगा लोग, हर ट्रक से रोक के, आम इंसान मरे यहाँ पे इनके उनमें यहाँ पे। और हमको गुस्सा इस बात का लगा कि एक शिक्षक को ये कह रहे हैं तुम कहीं से आ गया, तुम कैसे आ गया, तुम कौन है, तुम कौन है। जिस राज्य में नौकर बन के आए हैं उस राज्य के हम लोग निवासी हैं, हमारी सेवा के लिए भेजा गया है ऐसे लोग। ये बात शोभा नहीं देती है, वो भी एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी को, कि जब आप ऐसे बोलिएगा तो एक थाने में बैठे आपके सबऑर्डिनेट लोग क्या काम करेंगे। तो पद ऐसा होना चाहिए कि डीएम को लोग रेस्पेक्ट करें। एक समय था लोग डीएम को डीएम साहब कहते थे, कलेक्टर साहब कहते थे, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पे कोई, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, इज्जत से बात करने में क्या जाता है, क्या जाता है कि ठीक है बैठिए हम आपका बात सुन। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान। अच्छा, गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसे नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। सलाह पंचायत में, आप लोग में कोई एरिया होगा उस एरिया में, वहां पे तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है। हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा। प्रचार करने के लिए हमको कहाँ कहाँ नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो, जिसमें नेता लोग जाते हैं,
वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। अभी 2024 में जो खत्म हुआ है, समझा गया।